अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खबरें हैं कि भारत तकरीबन 9 साल बाद यूरोपीय यूनियन से अपने FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करने जा रहा है। इस वक्त अगर भारत की यूरोपीय यूनियन से ट्रेड अगर उसके मोमेंटम का और उसका जायजा लें तो तकरीबन $161 बिलियन की भारत और यूरोपीय यूनियन की ट्रेड है, जिसमें सिर्फ अगर चावल की ट्रेड के हवाले से बात करें तो उसका क्वांटम बनता है $6.8 बिलियन का। और पाकिस्तान चूंकि इस वक्त हम एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के पास GSP है कि GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान इस वक्त यूरोपीय यूनियन के लिए रखे हुए है और पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जीरो रेट वहां पर एक्सेस हासिल है। लेकिन एक पर्टिकुलर कमोडिटी को लेकर जिसकी अगर हम बात करें, पाकिस्तान का बासमती राइस जो कि डे 1 से पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में ही पाया जाता था, लेकिन उसके बाद कुछ हमारे लोगों की पॉलिसीज ऐसी रही जिन्होंने इंडिया में जाके और बाकायदा उनका यह कहना था कि इसको दोनों तरफ जो है वो कल्टीवेट किया जाए। और आज आलम यह है कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत बाकायदा जाकर क्लेम कर रहा है कि बासमती राइस जो है वो इंडियन प्रोडक्ट है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर भी जाके इंटरनेशनली उसको जो है वो रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। और अगर ये रजिस्टर हो जाता है तो जो यूरोपीय यूनियन के लिए जो भारत की प्रोडक्ट है, जो भारत की एक्सपोर्ट्स हैं, वो न सिर्फ बढ़ेंगी बल्कि उसका सरासर नुकसान जो है वो पाकिस्तान को होगा, क्योंकि हम भी तकरीबन $2.2 बिलियन मालियत का बासमती चावल जो है वो भेजते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपीय यूनियन के लिए। सिर्फ यूरोपीय यूनियन के हवाले से जैसे मैंने इंडिया को कोट किया, $161 बिलियन की उनकी ट्रेड और पाकिस्तान की जो टोटल ट्रेड है, जो टोटल हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वही उसी के अंदाजा लगा लें तो वो $25 अरब से किसी भी सूरत ज्यादा नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? पाकिस्तान में राइस एक्सपोर्ट एसोसिएशन पाकिस्तान जो है वो और साथ ही साथ TDAP ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान वो क्या कर रही है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हीं इदारों की नाकामी, इन्हीं इदारों की नाकिस पॉलिसी जिसकी वजह से आज हम इस नैच पे हैं कि हम अपने ब्रांड को रजिस्टर नहीं करवा पाए और आगे चल के पाकिस्तान के चावल, पाकिस्तान की बरामदात के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। शमसुल इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप साबिक मेंबर REAP राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान और साथ ही साथ कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के भी मेंबर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब। जरा बैकग्राउंड दीजिएगा इसका बासमती राइस के हवाले से, क्योंकि हम ये समझते थे और समझते हैं कि पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट है, हमारा इंडिजिनस प्रोडक्ट है, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे क्या हुए कि अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा न सिर्फ इसकी पैदावार कर रहा है बल्कि इसको एक्सपोर्ट भी कर रहा है और इंटरनेशनली इसके हुकूक के मिल्कियत दानिश यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनको जाकर रजिस्टर भी करवा रहा है। शम्स साहब। शुक्रिया इमरान। देखिए जी, पाकिस्तान जो है हिस्टोरिकली बासमती राइस प्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान में उन इलाकों में बासमती होता था जो आज पाकिस्तान के अंदर शामिल हैं। लेकिन 1965 वॉर के बाद जो है इंडिया में इसकी कल्टीवेशन स्टार्ट हुई और वहाँ के जो बॉर्डर के एरियाज थे पंजाब के, वहाँ हुआ और उन्होंने फिर उसके बाद जो है एक्सपोर्ट में भी मार्केट में लिया है, पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर रहा था। हमारे यहाँ इसके ऊपर डेवलपमेंट 1965 सवाल मेरा ले लें कि 1965 के बाद वहां पे कल्टीवेशन स्टार्ट हुई, तो कल्टीवेशन स्टार्ट होना जाहिर है कि वो कमर्शियल लेवल के ऊपर बीज वगैरह जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ अगर पाकिस्तान चाहता तो उस वक्त भी जाके इसके राइट्स जो है वो रिजर्व करवा सकता था, रजिस्टर करवा सकता था, पाकिस्तान ने नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, दोनों साइड पे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की को अहमियत नहीं दी जाती है। पाकिस्तान में जब यहाँ पे जो आपको वार के दौरान जब वहाँ पे सीट मुंतकिल हुआ और आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर जो है मूवमेंट तो होती रहती है, आप इतना बड़ा बॉर्डर है तो वो सीट वहां चला गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर किसी ने भी उसको अपोज नहीं किया। और जब भी फिर ट्रिप्स के अंदर जब ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर काम हुआ, पाकिस्तान WTO का मेंबर बना और दूसरे ममालिक भी बने, तो 99 में कोई हमारा पाकिस्तान का जो है UK में इंडिया पाकिस्तान का जो है कोई मीटिंग हुई थी, वहां पर हमने बासमती की डेफिनेशन जो एग्री की थी उसका ये था कि एटलीस्ट 1 पेरेंट शुड बी फ्रॉम बासमती वैरायटी। तो उस डेफिनेशन के ऊपर हम लेकर आए थे। तो उसके बाद पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान में ट्रेडिशनल बासमती तो ग्रो होता रहा है और आज भी हो रहा है, लेकिन इंडिया में क्योंकि बहुत लिमिटेड एरिया था ट्रेडिशनल वैरायटी का और उन लोगों ने कुछ ऐसी वैरायटी डेवलप कर ली जो पूसा वैरायटी थी
और नॉन बासमती थी, उनमें कोई इमीडिएट पेरेंट जो है वो बासमती का नहीं था, तो वो उसको अपनी एक्सपोर्ट एज ए बासमती करके एक्सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। पाकिस्तान की तरफ से और इंडिया की तरफ से वहां पर काफी वो एक ट्रेड वॉर भी हुई वहां पर, और उन्होंने अपनी कुछ वैरायटीज उसके अंदर इंक्लूड कराई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने फिर सुपर बासमती को इंक्लूड कराया। इससे पहले कर्नल 370 जो है ऑलरेडी वहां पर वैरायटी अप्रूव थी, लेकिन इंडिया ने पूसा वैरायटी जो नॉन बासमती थी उसको वहां पे इंक्लूड करा लिया। अब रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई कि 99 में जब हमें उस मीटिंग के बाद ये तय किया गया कि हम दोनों ममालिक, क्योंकि आपको पता होगा उन दिनों अमेरिका में भी बासमती का पेटेंट रजिस्टर करा लिया गया था एक कंपनी ने, उसके बाद फिर क्योंकि अमेरिका का लॉ ये है कि पहले वो रजिस्टर हो जाता है उसके बाद एडवर्टाइज होता है, जबकि ईयू में और हमारे यहाँ पाकिस्तान में पहले एडवर्टाइज होता है बाद में रजिस्टर होती है ट्रेडमार्क। तो उस पे देखते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि एक इशू बना था बहुत ज्यादा कि अमेरिकन राइस टेक एक कंपनी थी, उसने इसको सिक्योर कर लिया था, तो उसके बाद ईयू में ये डिसाइड हुआ कि क्योंकि वो अपने कंज्यूमर को इंश्योर करते हैं कि जो चीज आ रही है वो जेन्युइन चीज वहां पर आए और बासमती के नाम पे बासमती वहां पे जाए। ऐसा ना हो कि अमेरिकन राइस जो है सो कॉल्ड बासमती वहां से आ गई या किसी और मुल्क से, थाईलैंड से या कहीं और, क्योंकि थाईलैंड ने भी ग्रो करने की कोशिश की थी, तो वो ना आए। उसको इंश्योर करने के लिए डेवलपमेंट हुई और दोनों मुल्कों ने एक डेफिनेशन पे एग्री किया वहां पे ईयू में 99 यूके में 99 में कि हम इसको बासमती कहते हैं। उसके बाद साथ में पाकिस्तान उस डेफिनेशन पे पूरा उतरता है अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन। तो ट्रेडिशनली शुरू से ही बासमती पाकिस्तान में ट्रेडिशनल होती थी, तो हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम पाकिस्तान में ज्यादातर चीजें ट्रेडिशनल ग्रो करते हैं। तो हमारा तो बासमती ओरिजिनल बासमती था, लेकिन उन इंडिया की साइड से जो पूसा वैरायटी थी वो उन्होंने ऐड किया था। लेकिन और 99 में जब हमने तय कर लिया कि हम इसको अपने होम कंट्री में एज ए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्टर कराएंगे, तो इंडिया ने बड़ी तेजी से काम किया और इंडिया ने वहां पे जीआई लॉ भी पास करा लिया और जीआई रजिस्ट्री भी पास बना ली और काम शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ये जरा बताइएगा, जीआई लॉ जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर लॉ, ये क्या कहता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लॉ ये कहता है कि कोई भी प्रोड्यूस जो है या आपके वहां के लोगों की जो क्राफ्ट है वो जिस एरिया में होती है और नोन एज के वहां के उससे पहचानी जाती है, उसके तहत वो राइट्स आपको प्रोटेक्ट किए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यूरोप में आपको देखें जी कि शैंपेन एक बड़ा मशहूर वहां पे नाम है, तो शैंपेन एक विलेज का नाम था जिसके ऊपर वो मशहूर हो गई। इसी तरह से आपकी और बहुत सी वैरायटीज हैं। अब पाकिस्तान में क्योंकि बासमती दुनिया में एज ए पाकिस्तानी बासमती पहचानी जाती है, हम पाकिस्तानी बासमती करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये एक हमारा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। ओके। और इसकी एविडेंस तमाम चीजें पाकिस्तान के फेवर में थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहाँ जब एग्रीमेंट के बाद आए तो हमारे यहाँ जो काम होता है आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी कितनी लेथार्जिक है, फिर पब्लिक सेक्टर भी अपने कमर्शियल इंटरेस्ट में लगे रहते हैं और वो इन चीजों को सिक्योर नहीं करते। उस वजह से पाकिस्तान में ज्योग्राफिकल लॉ की जो प्रोमलगेशन है वो बहुत हद तक लेट हो गई। और रीप में जब मैं उसका रीप का बोर्ड पे मेंबर था, मैनेजिंग कमेटी का मेंबर था और कन्वीनर भी था, को कन्वीनर, तो मैंने उस वक्त इसके ऊपर काम किया। ट्रेडमार्क में भी हम इस केस को लेकर गए, आईपीओ में भी लेकर गए, और उसके बाद जब मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आया तो फिर वहां पर हमने इसके ऊपर काम किया और इसको जो है कोई 2008 में जो है ट्रेड पॉलिसी में शामिल करवा लिया हुकूमत से, फ्रॉम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से, कि इसको आप रजिस्टर करो और पाकिस्तान में स्पीडी वे में जो है आपकी जो है ज्योग्राफिकल लॉ की प्रोपगेशन हो और जीआई रजिस्ट्री बने। उस पे फिर फॉलो अप करना चाहिए था रीप को, क्योंकि वो स्टेक इमीडिएट स्टेक एसोसिएशन है उसकी, लेकिन वहां उस पर काम नहीं हुआ। और बाद में जाके कोई आप देखेंगे कि कोई 2018 में आई थिंक ये जाके लॉ प्रोमलगेट हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की बासमती को रजिस्टर कराया गया वहां आईपीओ ने। और इतने ही दौरान आपको देखा कि आप यूरोप में, ईयू ने, इंडिया ने, क्योंकि इंडिया बहुत पहले काम कर चुका था और वो अपने एविडेंस एस्टेब्लिश कर रहा था, जो कि वो प्लेजराइजर है, वो आपकी ओरिजिनल ओनर नहीं है, लेकिन उसने अपने एविडेंस बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में एप्लीकेशन फाइल करी और साथ ही जो है ईयू में भी फाइल कर दी ताकि उसको सिक्योर कर ले। यानी स्मार्ट खेला ना सर, उसने स्मार्ट खेला ना। हमारी यहाँ पर कोताही हमारी रही, उन्होंने स्मार्ट खेला। वो बहुत स्मार्ट खेले और उन्होंने जाके जब उसको फाइल, हालांकि एग्रीमेंट हम यूके में करके आए थे कि इसको ज्वाइंट रजिस्ट्रेशन इसकी कराएंगे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों मिलके एट ईयू, लेकिन पाकिस्तानी साइड बहुत स्लो रही। इंडिया ने बड़ा स्मार्ट खेला, वहां जाके चला गया ताकि उसको सिक्योर कर ले और पाकिस्तान को टेक्निकली जो है वो नॉकआउट कर दे उन ममालिक में जहां पाकिस्तान बासमती एक्सपोर्ट करता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान और भारत वाहिद मुल्क हैं जो बासमती राइस प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं।
और इसका जो है देखिए, हमारी जो आपको पता है कि मिलियंस ऑफ ग्रोअर्स हैं जो इससे इसकी कल्टीवेशन से जुड़े हुए हैं, जिनका लाइवलीहुड जो है डिपेंड करता है बासमती की ग्रोइंग पे, बासमती पे। तो कि हम जो है वो मॉडर्न इतनी हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे या बहुत ज्यादा सीड लेकर नहीं आए, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेडिशनली बासमती ओरिजिनल बासमती शक्ल में होता है, तो पाकिस्तान के पास ये एडवांटेज है कि हम असल और खुशबूदार बासमती चावल दें। 99 के बाद जब आपका एक और डेवलपमेंट हुई यहाँ पर, जब ये ईयू में केस आया, तो फिर उस वक्त फिर इंडिया ने बड़ा स्मार्टली खेला, क्योंकि इससे पहले इंडिया एक कोशिश कर चुका था कि अपना कॉमर्स मिनिस्ट्री के थ्रू उनकी पाकिस्तान कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरह एक उनकी मीटिंग हुई थी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की, और उसमें भी उसने कोशिश की कि बासमती की डेफिनेशन को डाइल्यूट करा दे और वो चीज खत्म करा दे कि एटलीस्ट एक कैरेट बासमती से होगा। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में उसको बड़ा अच्छी तरह से डिफेंड किया और उस पर एग्री नहीं किया। लेकिन फिर बाद में जो रिसेंटली जो मीटिंग हुई है यूके में जाके हमारे राइस एक्सपोर्टर्स ने की और बाकी इंडियन साइड से आए, तो वहां इन लोगों ने एक कॉमन लिस्ट को एग्री कर लिया, जिसमें वो वैरायटीज चावल की जो इंडिया ने डेवलप की हैं, जो बासमती नहीं है, जिनमें खुशबू नहीं है, क्योंकि बासमती का मतलब ही खुशबू है। एक आपके अंदर एक पीनट की, एक सॉइल की खुशबू आती है कि आप जब उसको फ्रेग्रेंस देते हो, और वही उसकी पहचान है। तो उसके पास तो इंडिया के पास थी नहीं थी, उन्होंने जो है अपनी वैरायटीज डेवलप की और उनमें बासमती जैसी नहीं है, लेकिन लुक लाइक बासमती, लॉन्ग ग्रेन है, एलोकेशन होती है, रेप्लिका कह सकते हैं जी, रेप्लिका, बिल्कुल रेप्लिका। और वो कंज्यूमर को चीट कर रहा था। चाहिए तो ये था कि हमारी रीप जो है उसको हर जगह काउंटर करती कि ये डुप्लीकेट राइस को, रेप्लिका बासमती को जो है वो मार्केट में बेच रहे हैं, कंज्यूमर के साथ चीट कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों ने कुछ अपने छोटे से मुफाद को देखते हुए उसकी लिस्ट को एग्री कर लिया। अब एक कॉमन लिस्ट बन गई है। अब जब आप पाकिस्तान जो है, अब देखें, एक बड़े मुश्किल में आ रहा है कि जब हमारी ट्रेड वहां बढ़ रही थी, हमारा ब्राउन राइस भी जाता है, हमारी वहां पे बासमती आता हूं सर, मैं उसकी तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले आपने कराची चेंबर का बताया, आपने रीप का बताया। आप ये बताइए कि यहां पर TDAP का, ट्रेड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, उसका क्या किरदार रहा, उनकी क्या नेग्लिजेंस रही इस हवाले से, या उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? देखिए जी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अगर आप ट्रेड डेवलपमेंट को देखें तो हिस्टोरिकली ये वो एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से एक ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी तो बन गया, लेकिन सही मायनों में जो काम करा जाता है प्रोफेशनली, जैसे कि हमारे नेबरिंग कंट्री में उनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो काउंटर पार्ट है वो करती है, वैसा नहीं करता। वहां पर वही पुराना स्टाइल होता है, फाइलें चलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने तो साथ दिया इसका और इसके ऊपर काम भी किया, लेकिन उसके बाद फिर जो है ट्रेड डेवलपमेंट जो है वो कुछ काम नहीं कर सकी, क्योंकि जो लॉ आया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, जिसमें प्रोटेक्शन का भी हमने कराची चैम्बर से सजेस्ट किया था कि इसमें जो है आपकी जो है कॉम्पिटेंट बॉडी जो है उसके नाम पे रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि इसकी ओनरशिप के लिए भी, बासमती की ओनरशिप के लिए प्राइवेट सेक्टर से भी लोग आ गए थे, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। लेकिन आपको पता है कि इसके लिए एक ट्रेडमार्क ट्रिप्स जो लॉ है वो कहता है कि इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कर सकती है। हम यूरोप जैसे तो नहीं है, हमारे यहाँ तो आपको पता है जिसको ताकत, जिसको अथॉरिटी मिल जाए वो मिसयूज करता है। तो बेस्ट वे हमारे हिसाब से ये था कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको रजिस्टर करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो अब उन्होंने रजिस्टर तो शो कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा काम करना है कि आपने इंश्योर करना है कि क्वालिटी मेंटेन हो, वो सारा मैकेनिज्म हो। लेकिन ना तो रेप ने कुछ उसके ऊपर काम किया है और ना ही ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है। माजी में एक क्वालिटी रिव्यू कमेटी हुआ करती थी, QRC होती थी, उसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं जरा यूरोपीय यूनियन की तरफ। और इंडिया और यूरोपीय यूनियन के हवाले से जो उनका ट्रेड मैं देख रहा था तकरीबन 116 अरब डॉलर की है, और उसका बैलेंस जो है वो टुवर्ड्स टिल्ट करता है इंडिया की तरफ। इंडिया उससे फायदे में है। दूसरी चीज ये कि सिर्फ 6.6 बिलियन डॉलर्स का वो अपना चावल, सो कॉल्ड जो बासमती आप कह रहे हैं या भूसा बासमती व्हाटएवर, वो वहां पर बेच रहा है, उससे इतने डॉलर्स कमा रहा है। पाकिस्तान के पास है GSP प्लस स्टेटस और ड्यूटी फ्री एक्सेस है यूरोपियन मार्केट तक। अगर उनका FTA रीनेगोशिएट हो जाता है और इंडिया जाहिर है कि अपनी टर्म्स के ऊपर चाहेगा, और स्पेशली बासमती के हवाले से, तो पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है? यकीनन देखिए, इंडिया बड़ी तेजी से काम कर रहा है इसके ऊपर। वहां पर FTA में काफी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है, और अप्रैल में जब बोरिस जॉनसन ने विजिट किया तो उन्होंने भी बड़ा इसको अप्रिशिएट किया इसके ऊपर काम करने के लिए। तो आई थिंक जो वर्किंग हो चुकी है, तो अक्टूबर में इनका FTA हो जाएगा। और इसमें देखें कि ट्रेड का जो बेनिफिशियरी है वो इंडिया ही है। इंडिया के पास जो है जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सपोर्ट कर रहा है, मशीनरी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो बॉयलर्स भेज रहा है, वो बहुत मतलब उनके पास डाइवर्स एक उनकी एक्सपोर्ट की आइटम है। जबकि पाकिस्तान अगर देखें तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तो वहां पर हार्डली जो है $2 बिलियन तक की रही है, और हमारा जो है एक्सपोर्ट राइस की तो बहुत कम होती है।
और हमारे यहाँ क्योंकि जो मशीनरी की एक्सपोर्ट है या जो टेक्निकल साइड जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट होती है वो कम होती है। हम ज्यादा से ज्यादा यूके में जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं और उसके बाद फिर जो हमारा बासमती चावल जाता था वो जाता है। लेकिन अब जब अगर देखें कि एक तरफ तो जीएसपी प्लस ईयू की भी आपको बातें नजर आ रही हैं कि वो भी कंसिडर कर रहे हैं कि इसको पाकिस्तान को जीएसपी का जो है स्टेटस विथड्रॉ करें, क्योंकि अभी तक जब तक जीएसपी का स्टेटस है तो यूके ने यूएई से निकलने के बाद भी वो स्टेटस हमें दिया और हमारी एक्सपोर्ट जो है उसी की बेस के ऊपर वहां पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होती है। कोई 96% हमारे आइटम्स जो है वो वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे थे और चावल भी उसमें जा रहा है, लेकिन उसमें क्योंकि ब्राउन राइस पे अवेटमेंट है ड्यूटी की तो वो जाता है। लेकिन अगर ये एफटीए हो गया तो फिर इंडिया को ब्राउन राइस एक्सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। उनका जो है मिल्ड किया हुआ पॉलिश राइस कंज्यूमर पैकिंग अगर देखें तो उनकी बहुत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर कंज्यूमर पैकिंग है और शेल्फ में अगर उनकी प्रेजेंस देखें तो वो बहुत ज्यादा है दुनिया में। उन्होंने कंज्यूमर पैकिंग के ऊपर और ब्रांड्स पे काम किया। हम जो है सिर्फ कमोडिटी बेचते रहे और हमारी इस वक्त जो ट्रेड अगर एफटीए हो जाता है तो हम सिर्फ कमोडिटी बेचते रहे और हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ट्रेडमार्क के ऊपर, ये पूरी एक साइंस है, इसके ऊपर हमने काम नहीं किया जिसका खमियाजा जो है वो इस वक्त हम भुगत रहे हैं। अच्छा, अब चावल की काश्त के हवाले से पाकिस्तान में, क्योंकि इंडिया में भी मैं एक आर्टिकल देख रहा था तो वहां पे भी 4 years लो वहां पे कल्टीवेट हुआ है बासमती और उनका सबसे बड़ा जो बायर है वो ईरान है। कुछ सैंक्शन की वजह से ईरान के ऊपर भी उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की उसके ऊपर असर पड़ा था। पाकिस्तान में चावल की कल्टीवेशन को लेकर, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पानी जो है ये मांगती है ये फसल, ये मुझे बताइए क्या इस वक्त हम देख रहे हैं कितने एरिया पे की जा रही है और इसके अंडर कल्टीवेटेड एरिया में कमी हुई है, इसकी प्रोडक्शन में कमी हुई है, ये क्या हुआ है? नहीं, देखिए पाकिस्तान में जो लास्ट ईयर जो राइस की क्रॉप आई है वो ऑल टाइम हाई, हिस्टोरिक हाई थी। 8.4 मिलियन टन की क्रॉप हुई है जो बहुत ज्यादा हुई, इससे पहले 6.5-7 के ऊपर होती थी। तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ी है और इस साल भी जो कुछ न्यूज आई थी कि सिंध के अंदर कुछ एरियाज में राइस की कल्टीवेशन के ऊपर उन्होंने बैन लगाया था, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा हो रही है। पंजाब में भी बहुत ज्यादा कल्टीवेशन हो रही है इसकी राइस की, क्योंकि जो ग्रोअर को अच्छी प्राइस मिली है पैडी की तो उन्होंने ज्यादा ग्रो किया है। आपको जो और इस सवा जो है प्राइसेस अगर आप देखें तो वो पाकिस्तान में ऑल टाइम हाई इंक्रीज हुई। कोई बासमती राइस की प्राइस जो 5,000 रुपए मन तक रहती थी वो जाके इस दफा 10,000 और 500 रुपए मन तक गई है, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गई। वो के इसका फायदा ग्रोअर को इतना नहीं हुआ क्योंकि वो तो ग्रोअर जो है वो पैडी बेच के अगर कोर्स वैरायटी है तो 1,200 रुपए उसको मिले मन के। बासमती का अगर उन्हें पैडी बेची तो 2,200-2,400 रुपए की पैडी बेची, लेकिन मिडिल मैन को बहुत फायदा हुआ उसके ऊपर। अब उसकी वजह से पाकिस्तान में इस दफा भी क्रॉप अच्छी होगी, कल्टीवेशन अच्छी होगी। लेकिन बात यह है कि देखिए जब तक आप अपनी जो स्ट्रेंथ है ट्रेडिशनल वैरायटीज की अगर उसके ऊपर फोकस नहीं करते और उसको ब्रांडेड करके कंज्यूमर पैकिंग मार्केट को अगर आप कैप्चर नहीं करते तो फिर आपको ट्रू वैल्यू नहीं मिलती और उसकी वजह से जो आपकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वो भी नहीं आपकी हो पाती और आपके जो ग्रोअर्स हैं उनकी लाइवलीहुड इंप्रूव नहीं हो पा सकती। इंडिया में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आप अपनाएं, उसके साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी आप पूरा काम करें और फिर हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर किसी भी फसल के हवाले से काम भी होता है तो उसमें गालिबन इसके ब्रांडिंग को, इसके रजिस्ट्रेशन को, इसके पेटेंट को, इसके राइट्स को, इसके हवाले से तो बात भी नहीं की जाती, इतना जोर नहीं दिया जाता उसके ऊपर। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं, स्पेशली राइस के रिसर्च इंस्टीट्यूट है, खाला शाह काकू का ले लें या डोकरी का ले लें, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कई दिहाइयों से इन्होंने कोई नया बीज इंट्रोड्यूस नहीं किया। जो मार्केट में प्राइवेट सेक्टर या कोई सीड कहीं से आ जाता है तो उसी को अपना ये लेबल लगा के दे देते हैं, उसका नाम बदलते हैं लेकिन काम नहीं करते। आज भी इसकी जो वैरायटी है अगर आप देखें, कोर्स वैरायटी जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है उसकी जो सीड है वो हम चाइना से हाइब्रिड सीड इंपोर्ट कर रहे हैं। हमें जो चाहिए पाकिस्तान के अंदर अपने इंडिजिनस सीड डेवलप करें, क्योंकि अगर आप इंपोर्टेड सीड लेकर आते हो तो उसके अंदर आपको पता नहीं होता कितनी प्योरिटी है, कैसे मौसम में वो तैयार किए गए हैं, क्या वो आपके मौसम को सूट करेंगे। क्योंकि अब आपने देखा कि हीट वेव जो है वो बहुत ज्यादा हुई, इस दफा आपकी कुछ क्रॉप्स के ऊपर भी फर्क पड़ा, वो टेम्परेचर बहुत चेंज हो रहा है। इसके लिए हमें वॉर फूड पे जो है ना काम करना होगा। हमारी जो इतने बड़े अदारे हैं जो सिर्फ तनख्वाहें, जिनके बजट जो है सिर्फ तनख्वाहों में जा रहे हैं, उनको एफिशिएंटली काम करना होगा और प्राइवेट सेक्टर को उसके साथ इन्वॉल्व करें, क्योंकि जब तक प्राइवेट सेक्टर का जो टैलेंट है वो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलता नहीं है तो आपकी अच्छी प्रोडक्ट सामने नहीं आ सकती। ये बहुत जरूरी है। हमने देख लिया है बाकी दूसरी क्रॉप्स के अंदर भी
क्या हाल हुआ कि कॉटन आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी राइस क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्टेपल नहीं है, बहुत कम खाया जाता है, लेकिन इसकी डिमांड कंजम्पशन लोकल बढ़ रही है। आगे जाके खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो। और कराची कि वो से एक कलकत्ता तक, सर कराची से कलकत्ता तक आप देख लें कि राइस जो है उसके बगैर कोई भी पकवान जो है वो मुकम्मल नहीं माना जाता, इतना कंजम्पशन है इसका। जी बिल्कुल, पहले तो कराची में ज्यादा खाया था, अब तो पंजाब में भी बिरयानी जब से वहां पे मशहूर हुई है तो वो पंजाब में भी अब लोग बिरयानी ज्यादा खाने लगे हैं। तो हमारे यहाँ कंजम्पशन लोकल बहुत बढ़ गई है, लेकिन हमें जो है इस पे काम करना होगा कि हमारी जो है यील्ड ज्यादा से ज्यादा आए पर एकड़। अभी कोर्स वैरायटी जो है 70-80 मन से लेके कुछ लोग 100 मन भी पर एकड़ निकाल रहे हैं, लेकिन बासमती पे काम करने की जरूरत है, जो लॉन्ग ग्रेन वैरायटी हो, जो एरोमेटिक हो और उसके बाद उसकी यील्ड भी ज्यादा है। तो इस पे हमारे रिसर्च जो है दोनों बहुत बहुत शुक्रिया। शमसुल इस्लाम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। और सर सही राइस बासमती राइस जो पाकिस्तान के अपनी एक होम ग्रोन प्रोडक्ट है, लेकिन कितना स्मार्टली भारत ने खेला और इंटरनेशनली जाके वो इसके ब्रांड को उसके जो है वो राइट्स लेने के लिए जाके उसने कोर्ट ऑफ लॉ चला गया। ये हमारे इदारों को सोचना है, हमारे TDAP को, हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो और राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो है, इन तमाम इदारों को सोचना होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।